जब से भारत के अलग अलग राज्यों में स्मार्ट मीटर्स लगना शुरू हुए हैं, हर एक विद्युत उपभोक्ता को कोई ना कोई नई परेशानी ऐसी देखने को मिलती है जिसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होती है। काफ़ी सारे व्यूअर्स हमारी अलग अलग वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं कि जब से हमारे यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगा है, हमारे बिजली के बिलों में नए नए शुल्क हमें देखने को मिलते हैं जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, जिसके बारे में पहले उन्होंने कभी भी नहीं सुना था। जैसे कि हमने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अगर आप स्मार्ट मीटर का लास्ट डेट तक अगर बिल पे नहीं करते हैं तो जैसे ही आपकी जब लाइट ऑटोमेटिकली कट हो जाती है स्मार्ट मीटर में लगे रिले सिस्टम से, तो आपको नेक्स्ट बिल के अंदर 340 या 350 या 360 रुपए इस तरह से आपको आरसीडीसी शुल्क शो होता था, जिसका फुल फॉर्म होता है रिकनेक्शन और डिसकनेक्शन चार्ज। मतलब कि बिजली विभाग आपके कनेक्शन को काटने और चालू करने दोनों का ही पैसा लेता है, जो कि 340 रुपए से 360 रुपए तक अलग अलग राज्यों में आरसीडीसी शुल्क के नाम से लगाया जाता है। और ये शुल्क आपको अपने बिजली बिल में सीसी एडजस्टमेंट में देखने को मिलता है। यदि आपके बिजली के बिल में आपको 340, 350, 360 इस तरह से शुल्क देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आरसीडीसी शुल्क आपको लगा है, मतलब रिकनेक्शन और डिसकनेक्शन शुल्क। देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपका जो बिजली कनेक्शन है वो 1 किलोवाट का था, लेकिन इन स्मार्ट मीटर के अंदर आपकी यूनिट कंजप्शन से ज्यादा शो होती है और बहुत सी बार इसमें एमडी भी आपका कंजप्शन से कहीं ज्यादा शो होता है। मतलब कि नॉर्मली जिस घर में अगर 1 किलोवाट का लोड है, वहां पर ये स्मार्ट मीटर 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का आपको लोड शो करता है। तो उस वजह से आपका जो बिजली कनेक्शन है उसका परमिटेड लोड 1 किलोवाट से बढ़कर के 2 किलोवाट या 3 किलोवाट हो जाता है, जिस वजह से सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको देना होता है। क्योंकि जितने किलोवाट का हमारा कनेक्शन होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपके बिजली के बिल में उस पर किलोवाट के हिसाब से शो होती है। तो 1 किलोवाट के कनेक्शन में यदि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट 2000 रुपए के आसपास शो हो रहा है, तो वहीं 2 किलोवाट के कनेक्शन में आपको लगभग ये 3-3,500 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। अब क्योंकि आपका बिजली कनेक्शन पहले 1 किलोवाट का था और स्मार्ट मीटर में एमडी बढ़ने की वजह से आपके बिजली कनेक्शन का जो किलोवाट परमिटेड लोड का जो किलोवाट है वो भी बढ़ चुका है, तो उससे संबंधित जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो आपके बिजली के बिलों में देखने को मिलेगी। बहुत से बिजली के बिलों में आपने एएसडी चार्जेस के नाम से देखा होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि आपके बिजली के बिल में जुड़ करके आती है। और ये चार्ज आपको या तो एएसडी के नाम से देखने को मिलेगा या फिर आपको सीसीबी एडजस्टमेंट शुल्क में देखने को मिलेगा। बहुत से विद्युत उपभोक्ता का यह कहना था कि हमारे बिजली के बिल में हर महीने एक ईएमआई चार्जेस का इस तरह से चार्ज लग रहा है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। किसी को 20 रुपए, किसी को 30 रुपए, किसी को 50 रुपए, किसी को 100 रुपए, किसी को 500 रुपए, किसी को 1000 रुपए। इस चार्ज की कोई लिमिट नहीं है, ये फिक्स नहीं है। अभी तक हम भी पता नहीं कर पाए क्योंकि इसका अमाउंट फिक्स नहीं है। जैसे कि आरसीडीसी शुल्क जो होता है 340, 350, 360 इस तरह से लगता है, लेकिन ये जो ईएमआई चार्जेस बिजली के बिलों में देखने को मिल रहा है ये 20-30 रुपए से लेकर के 20-30 हजार रुपए तक आ रहा है। हमने कई सारे विद्युत उपभोक्ता से इस बारे में बात की। इसके अलावा और भी ऐसे कुछ शुल्क है जिसके बारे में अभी हमें भी कोई जानकारी नहीं है। और स्मार्ट मीटर से आने वाले बिलों के अंदर जितने भी ऐसे शुल्क लगाए जा रहे हैं जिनकी कोई जानकारी विद्युत उपभोक्ता को नहीं है, ना ही उन्होंने पहले देखा था, और वो जब अपने बिजली कंपनी के टोल फ्री नंबर पर पूछते हैं कि हमारे बिजली के बिल में ये कौन सा चार्ज लगा है, तो वहां से उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है। विद्युत जोन पर जाते हैं तो वहां पर उन्हें भी नहीं पता होता कि ये चार्जेस किस वजह से लगा है। ये तो विद्युत उपभोक्ता के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है। एक तो आपने स्मार्ट मीटर को जबरदस्ती विद्युत उपभोक्ता के यहाँ पर लगाया और उससे आने वाली समस्या को बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो है कोई उसका समाधान नहीं करते हैं और बेचारे विद्युत उपभोक्ता परेशान होते रहते हैं। जब से स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुए हैं भारत के सभी राज्यों में, तब से हर एक विद्युत उपभोक्ता के साथ कोई ना कोई नई परेशानी देखने को मिलती है। और रही बात, ऊर्जा मंत्रालय ने जब जबरदस्ती विद्युत उपभोक्ता के ऊपर स्मार्ट मीटर्स को थोपना शुरू किया है, तो उससे आने वाली समस्याओं का समाधान करना भी उनकी ही जिम्मेदारी है। लेकिन इसको लेकर के ऊर्जा मंत्रालय तो वैसे भी कुछ नहीं करता है। वो इस तरह के कानून और नियमों को लागू करता है जिनको बिजली विभाग के जोन और उनके अधिकारी और कर्मचारी जबरदस्ती विद्युत उपभोक्ता के ऊपर लागू करते हैं। और रही बात उससे आने वाली परेशानियों को लेकर के, जब भी विद्युत उपभोक्ता अपने विद्युत जोन पर शिकायत करने आता है तो वहां पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, जबकि उनके बिजली के बिलों से भर रहे पैसों की वजह से बिजली विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और ऊर्जा मंत्रालय को पैसा मिलता है। उन्हें अपने कंज्यूमर्स की कोई इज्जत नहीं है। वो इस तरह से विद्युत उपभोक्ता को परेशान करते हैं और उनकी किसी भी परेशानी का कोई समाधान नहीं करते हैं, क्योंकि विद्युत उपभोक्ता कभी भी बिजली विभाग के खिलाफ कंज्यूमर फोरम या कोर्ट में नहीं जाता है। मैं अपनी कई सारी वीडियोस में कह चुका हूं कि बिजली विभाग से मिल रही खराब सर्विसों को लेकर के आपको कंज्यूमर फोरम में इनके खिलाफ शिकायत करना चाहिए। रही बात इनके किसी भी गलत नीतियों के खिलाफ, आपको सिर्फ और सिर्फ माननीय कोर्ट की मदद से ही फायदा मिल सकता है, जिसके लिए आपको इनकी गलत नीतियों के खिलाफ कोर्ट में पीआईएल लगाना होगा। इसमें देखिए थोड़ा समय और पैसा आपका लग सकता है, लेकिन बिजली विभाग को सबक सिखाने के लिए हमको इस तरह के कदम उठाने ही पड़ेंगे। नहीं तो जिस तरह से अभी स्मार्ट मीटर आया, आगे चल करके बिजली विभाग कोई सुपरसोनिक मीटर आपके यहाँ पर
लगा देगा, जिससे कि आपके हजारों लाखों रुपए के बिजली के बिल आने लगेंगे। तो ये परेशानी आगे चल करके बड़ी हो, इसके लिए अभी से ही बिजली विभाग और इस ऊर्जा मंत्रालय को आपको सबक सिखाने के लिए माननीय कोर्ट की शरण में जाना होगा। इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। कंज्यूमर फोरम से आप किसी एक महीने के अपने बिजली के बिल को तो सही करवा सकते हैं, लेकिन भविष्य में इस तरह के जितने भी बिल आपको ज्यादा राशि के आते रहेंगे तो उसके लिए हम बार बार तो कंज्यूमर फोरम जा नहीं सकते। इसलिए हमें माननीय कोर्ट की शरण में जाना होगा और इस तरह की बिजली विभाग की गलत नीतियों के खिलाफ हमें PIL लगाना होगा, तभी जाकर के इस बिजली विभाग और ऊर्जा मंत्रालय को सबक लग सकेगा। इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। बिजली विभाग के जोन में तो आप चाहे जिंदगी भर भी चक्कर लगाएंगे तब भी आपको किसी भी तरह से कोई मदद नहीं मिलने वाली है। और हम कई साल पहले से इस स्मार्ट मीटर को लेकर के वीडियोस बनाते आ रहे हैं। पहले हमने बहुत से ऐसी वीडियो बनाई थी जो लोगों ने देखने के बाद उसका मजाक उड़ाया था, क्योंकि उस समय तक उनके राज्य में स्मार्ट मीटर नहीं लगा था। पर जैसे ही उनके यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुए और वही दिक्कत जिसके बारे में हम आज से 2-3 साल पहले बता चुके थे, जब वो दिक्कतें उनको आना शुरू हुई तब उन्हें समझ में आया कि हमारे YouTube चैनल पर बनाई हुई कोई भी वीडियो गलत नहीं थी। जो आज उनके साथ हो रहा है उसके बारे में हमने आज से 1-2 साल पहले ही वीडियो बना करके उन्हें बता दिया था। तो जितने भी ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे YouTube चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि हमारे YouTube चैनल पर बिजली विभाग की बनाई गई हर एक वीडियो में पूरी तरह से 100% सच्चाई होती है, क्योंकि हम जमीनी स्तर पर इसका बहुत ही ज्यादा रिसर्च करते हैं और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनकी परेशानियों का हम डाटा बनाते हैं, जिसके आधार पर ही हम इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। इसलिए बिजली विभाग से संबंधित हमारे YouTube चैनल पर आपको ऐसी जानकारी के वीडियो मिलेंगे जो आज तक आपको YouTube के किसी भी चैनल पर नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल पर जितनी भी वीडियोस बनती है उसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा बिजली विभाग उन्हें इस तरह से ही लूटता रहेगा। बिजली विभाग से संबंधित आने वाली किसी भी दिक्कत को लेकर के आप परेशान हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आपको उसका वीडियो जरूर मिलेगा। और बिजली विभाग से संबंधित आने वाली किसी भी परेशानी को लेकर के आप हमारी वीडियोस पर कमेंट्स कीजिए, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। और पर्सनली आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसके लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है। और हमारी वेबसाइट bijliforum.com से भी आप 1 क्लिक पर कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे द्वारा ही कॉल किया जाता है और आपकी परेशानी के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। और वैसे भी आप हमारे किसी भी वीडियो पर कमेंट कीजिए, हम हर एक कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।